राम 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 राम। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धेय परम श्रद्धा इष्पत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय की जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन श्री चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। 250 वर्ष पूर्व जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थमयी नाममयी साधनामयी राममयी पावन भूमि के अधिष्ठाता बड़ा रामद्वारा चांदपोल के संस्थापक परम श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद भजनिक उपाधि से अलंकृत मंडोर की धरती को प्रेत भय से मुक्त करने वाले अभेदाता परमहंस वीतराग परिव्राजकाचार्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये पावन अवसर समाधि जी के श्री चरणों में बैठने का, साधना करने का, स्वाध्याय करने का, महापुरुषों के अनुभव वाणी पर कथन मनन चिंतन करने का सु अवसर आप और हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज बराबर चातुर्मास के 2 महीने पूर्ण हुए। देव झूलने एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। सन्यासी परंपरा में कई यतिवृंद के चातुर्मास आज संपन्न की ओर हैं, पर हम जिस संप्रदाय से दीक्षित है, छोटा सा अंग है, हम उस रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ जिला भीलवाड़ा का चातुर्मास त्रैमासिक चातुर्मास होता है, रावण दहन तक। इस बार पितृपक्ष नवरात्रि के बीच मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास है। इस कारण से हमारे 2 महीने के चातुर्मास वह अभी 2 महीने और शेष है। विचार यही है 2 महीने और महापुरुषों के अनुभव वाणी पर जो भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ है, इस पर जो हम पिछले 2 महीने से chर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा आगे भी 2 महीने तक जारी रहेगी। गही गज ग्राह समंद में घेरियो, राम राम ऊंचे स्वर टेरियो, रटत राम छूट्या सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा, फंद में पड़या पशु भी ध्यावे, नर गृह बंध्यो शुद्धि नहीं पावे,
जाको कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। श्री महाराज का ये दिव्य भाव राम के नाम का प्रताप बड़ा अद्भुत है। अनेकों 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 धरती के जितने जितने रज के कण हैं, शायद कण गिन भी लोगे, ये रज गिन भी लोगे, पर नाम के प्रताप से, नाम का जप करते करते रामानुरागी, नाम लिहारी महात्मा, भक्त भगवंत, रस रसिक भक्त जन नाम के प्रभाव से अपने जीवन का कल्याण किया है। ऐसे अनेकों हो सकता है कि अनगिनत है। फिर भी महापुरुषों ने भक्तमाल के माध्यम से अनेक ग्रंथों का, अनेक भक्तों का, अनेक नाम लिहारी महापुरुषों का, भजनानंदी महापुरुषों का, भजनिक पुरुषों का दर्शन, श्रवण, कथन, मनन, चिंतन आप और हम सभी को करवाया है। श्री महाराज ने, स्वामी रामचरण जी महाराज ने भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ में आज गजग्राह के प्रसंग को व्यक्त करने का भाव बन रहा है। पिछले दिनों में रत्नाकर वाल्मीकि, जो आदि कवि वाल्मीकि कहलाए, दूसरे स्वपच वाल्मीकि, रस रसिक, भगवंत रस से सराबोर स्वपच वाल्मीकि की भी कथा, जो राजसु यज्ञ में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के यहां जिनके प्रसाद सेवन करने से यज्ञ संपन्न हुआ और शंख बजा, ये प्रसंग हमने कल श्रवण किया। गजग्राह की कथा भागवत के दिव्य कथा प्रसंगों में 8वें स्कंद में प्रसंग को श्रवण करते हैं। चौथे मनवंतर की कथा है, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। चौथे मनवंतर में तामस मनु के यहां, तामस मनु के काल में हरिमेदा ऋषि के यहां हरिणी के गर्भ से साक्षात हरि भगवान का अवतार गजग्राह का उद्धार करने के लिए हुआ। बड़ा मंगलमय प्रसंग है, इसे संक्षिप्त में समेटा नहीं जा सकता। बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। सुखदेव जी महाराज की संक्षिप्त में परिचय देने के बाद राजा धीराज परीक्षित महाराज ने बारंबार आग्रह करके गजग्राह की विस्तार से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करी। तब सुखदेव जी मुनि ने गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा को व्यक्त करके हरि भगवान के अवतार प्रसंग को वर्णन करके गज के आर्त भक्ति से हरि भगवान प्रकट हो करके पहले ग्राह का उद्धार करके गज के पुष्प को स्वीकार करके उसे गज को मुक्त करते हैं। तम विक्षयं पीड़ितम अजः सहसावतरितीर्यः सग्रहम आसु सरस कृपयोज्जारः
ग्रहाद विपाटितं मुखादरिणां गजेन्द्रं सपश्यतां हरिरम ओचिदं स्त्रियाणाम्। ऐसा पावन प्रसंग 8वें स्कंद के 30वें अध्याय के 33वें श्लोक में शुकदेव मुनि यह व्यक्त कर रहे हैं, जिससे मैं पूर्व चलता हूं। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंश राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। एक बार परम भागवत राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर भगवत आराधन करते हुए मलय पर्वत पर रह रहे थे। देखो भैया, भजन साधना, नामोच्चारण, रामानुरागी भाव, ये तो एकांत में ही संभव है। जिसके अंतःकरण में भगवत आराधन करने की इच्छा होती है, जीवन का कल्याण करने का भाव जागृत होता है, मनुष्य देह की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए भगवत आराधन से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे अनेकों पुराणों में प्रसंग श्रवण करते हैं। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए राजा महाराजा भी समय समय पर अपना राजपाट त्याग कर, गृह त्याग कर, गृहस्थी त्याग कर एकांतवास पर्वतगिरी गुफाओं में बैठ करके भजन साधना में तल्लीन रहे और उन्होंने आत्म कल्याण साधन प्राप्त किया। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं राजा महाराजाओं के। इससे सिद्ध होता है राजा महाराजा जैसे भी राज कार्य से संपन्न होने पर भी, राजसी ठाठ होने पर भी, तामसी ठाठ होने पर भी, साम्राज्य भाव से परिपूर्ण होने के बावजूद भी सबका त्याग करके, त्यागात् शांति अनंतरम, गीता के मतानुसार सबका त्याग करके अंततः जीवन की अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को, मर्म को समझ करके भगवान के ध्यान में तल्लीन होकर अपने जीवन का कल्याण करने का साधन जुटाया है। ये संदेश मिलता है हम लोगों को भी। गृहस्थी संभालो, जिम्मेदारी संभालो, जो उत्तरदायित्व है उसे पूर्ण रूप से निभाओ, पर ध्यान रखो जीवन के अर्थी उठने से पहले जीवन के मर्म को समझते हुए जीवन के अर्थ को पूर्ण करने के लिए सब कुछ अंत में त्याग करके, अनासक्त होकर के भगवत प्राप्ति के लिए एकांतवास सेवन कर लेना और भगवदानुरागी जीवन को यापन कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। यह हम सबके लिए संदेश है इन राजा महाराजाओं के द्वारा, ये भाव है। अब यदि राजाओं से हमारी तुलना करें तो राजा महाराजाओं के पास में जो राजसी ठाट है, अनेकों अनेकों दास दासियां जिनकी सेवा में मग्न है, जिनको कोई किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, राज्य मंत्री गण, अमात्य गण जिनकी सेवा में हाजिरी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, बताओ उनको क्या कमी है? फिर भी वे अपना गृहस्थ राजपाट सब प्रकार के सुखों का त्याग करके अनंत शांति, त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति है, इसलिए सब कुछ त्याग करके तुच्छ बन करके भगवान की भक्ति में रत हो जाना ही संदेश है हम सबके लिए। तो ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न
उसी का अनुसरण करते हुए मलय पर्वत पर भगवत आराधन करते हुए अपने समय को व्यतीत करते रहे। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौन वृत्ति होकर के रीढ़ की हड्डी के सहारे पद्मासन लगा करके अपनी आंखों को नासिका के अग्रभाग में लगाकर एकाग्र चित्त हो गए, ध्यानस्थ हो गए, मौन धारण करके। ये साधना की कक्षाएं, मौन धारण करना, एकाग्र होना, बैठना सीखना, पद्मासन लगा करके बैठना, आंखों को नासिका के अग्रभाग में लगाकर ध्यान को केंद्रित करना, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान आसन प्राणायाम आदि अष्टांग योग जो है पतंजलि ने अपने सूत्र में जो व्यक्त किया है, समाधि की अवस्था में वही पहुंच सकता है जो ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी एक कर देता है, वही समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है। राजा इंद्रद्युम्न मलय पर्वत पर मौन वृत्ति होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे, तल्लीन थे, वास्तव में तल्लीन थे। उसी समय देवयोग से अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ अचानक वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये देखा कि राजा प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्मों का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। उपासना और उपासक की त्रिपुटी एक करने का प्रयास कर रहा है, ये भाव देखकर इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया। ब्राह्मणों का सत्कार न करके तप में लगा हुआ राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वह घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। देवयोग है, हमारे शास्त्रों में कहा है तुम अपने गृहस्थ के जीवन में गृहस्थ जीवन यापन करते हुए पाठ पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, नित्य नियम का पालन कर रहे हो, और उस वक्त यदि कोई संतों का आगमन हो जाए, सदगुरु का आगमन हो जाए, कोई अतिथि का आगमन हो जाए अतिथि के रूप में, तो सब कुछ पाठ पूजा नियम साधना त्याग करके पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम कर और उनका आतिथ्य सत्कार कर उनसे आज्ञा लेकर के बैठ जाए और फिर साधना में जुट जाए। ये हमारी शिष्टता है, ये हमारी परंपरा है। पर राजा तो निमग्न थे, ध्यानस्थ थे, पर अगस्त्य मुनि ने जो है राजा की ये स्थिति देखकर, ब्राह्मणों की उपेक्षा, संतों की उपेक्षा देख करके श्राप दे दिया। जड़ बुद्धि हाथी की तरह बैठा है, इसलिए जाओ हाथी बन जाओ। श्राप के फल स्वरूप राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव कि हाथी होने पर भी भगवान की स्मृति बनी रहना, बताओ कितनी बड़ी बात है। संसार की स्मृति हमारे अंदर यदि बनी रहती है तो जन्म जन्मांतरों में संसार की आसक्ति का ही मूल कारण है। यदि भगवान की, संतों की नाम साधना की स्मृति उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर अवस्था में स्मृति बनी रहती है, मैं समझता हूं ये कई जन्मों की साधना का फल है, कई जन्मों की साधना का फल है। इंद्रद्युम्न राजा होकर के भी भगवत आराधना में डूब करके
अपने देह का विसर्जन करके अगस्त ऋषि के श्राप को स्वीकार करके हाथी की योनि में आने पर भी उनकी मेमोरी कार्ड में भगवान विराजमान है, स्मृति में भगवान विराजमान है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भगवान का स्मरण। आप घर का कुछ भी काम करें, व्यापार का कुछ भी काम करें, घर बार का कुछ भी काम करें, परिवार का कुछ भी काम करें, पर आपकी स्मृति में जो है भगवान ही स्मरण होना चाहिए। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिसके स्मृति में भगवान स्मरण में नहीं है, भगवान विराजमान नहीं है। यही विपत्ति का मूल कारण है, ऐसा संत लोग कहते हैं। साधकों, भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव कि हाथी होने पर भी भगवान की स्मृति हो ही गई। त्रिकुट पर्वत पर क्षीर सागर के पास में त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट बहुत सुंदर शब्द है, त्रिकुट। सोना चांदी और तांबे का पहाड़, इसको कहते हैं त्रिकुट पर्वत। देखो भैया, भागवत भक्तमाल में किसकी कथा आती है? त्रिकुट की कथा। तो मेरे रामायण में चित्रकूट की कथा आती है। और आज कलिकाल में घर घर में यदि किसी की चर्चा आती है तो छातीकोट माथाकूट की कथा आती है। छातीकोट माथाकूट, जहां देखो वहां छाती कूटा, जहां देखो वहां माता कुटी, और कुछ नहीं। वो उससे लड़ रहा है, वो उससे अनबन कर रहा है, वो उससे रूस रहा है, बिना मतलब की ईर्ष्या कर रहा है, वो दूसरों के वैभव को देख करके जल रहा है, भुन रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। ये न किन प्रकार है उसका वैभव समाप्त हो जाए, प्रयास कर रहा है। साधकों, संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। इसलिए भाई साधकों, संसार की तरफ तो हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, असत कर्मों की तरफ ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। सत कर्मों की तरफ, शुभ कर्मों की तरफ ध्यान जाए, ताकि हमारी इन इंद्रियों में, चाहे वह कर्णेंद्रिय हो, चाहे नयनेंद्रिय हो, चाहे रसनेंद्रिय हो, इन तमाम इंद्रियों में, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में भगवत भक्ति का भाव, भगवत भाव जुड़ा रहे। संसार की तरफ झांकोगे तो बिल्कुल जहर मिलेगा, विष मिलेगा। यदि पलट करके हम भगवान की तरफ नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की तरफ नजर रखने से हमें अमृत मिलेगा। प्रिय साधकों, त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। जैसा कि भक्तमाल में कहा है, उस अनुसार मैं व्यक्त कर रहा हूं। उस पर्वतराज त्रिकुट की तिराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था। ऋतुराज का उद्यान, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, नाना प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित था वह उद्यान, रमणीक था। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। हाथियों में भी सरदार। 10,000 हाथियों का बल उस एक गजेंद्र में बल था। इतना बलशाली हाथी था।
एक दिन वह अपने हथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ, चीरता हुआ, इधर उधर झटपटाता हुआ अपनी हथिनियों के साथ में विषय भावना लिए हुए सरोवर में पहुंच गया। सरोवर में पहुंच गया। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। मद के कारण, जैसे कोई किसी ने मदिरा पिया हो और मदिरा पीने के बाद में उसकी आंखों में मद छा जाता है। अभिमान, मद का दूसरा अर्थ भी अभिमान होता है, जो धन को पाने के बाद, प्रतिष्ठा को पाने के बाद में, वैभव को पाने के बाद में कुछ जो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी यदि कभी सुलभ हो जाती योग से, उसको पाने के बाद असंभव को भी संभव करने की दृष्टि से उसके अंदर मद छा जाता है। ऐसा मद छाया। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर के जल की खोज में फिर रहा था इधर उधर। उसे दूर ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा, स्नान कर श्रम मिटाया। बहुत तेज गर्मी और उमस बढ़ती और ऐसे समय में जलाशय में स्नान करके बाहर निकलते हैं तो संतप्तता से भी मुक्त हो जाते हैं और श्रम भी दूर हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है शरीर। ऐसे ही हाथी का भी हो गया। प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थियों की भांति क्रीड़ा करने लगा हथिनियों के साथ। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय महाबलवान सरोवर में रहने वाला ग्रहा क्रोध से भरकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा करके वो अंदर खींचता है। ग्रह गजेंद्र बाहर खींचने की चेष्टा करता है। वो अंदर, वो बाहर, वो अंदर, वो बाहर, वो अंदर, वो बाहर, इस तरह से भयंकर जो है रूप होने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गया। भक्तमाल के अनुसार मैं कह रहा हूं आपसे कि 1000 व्यतीत हो गया। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल, शक्ति क्षीण हो गई। ग्रह का बल और उत्साह, शक्ति बढ़ गई, क्योंकि ग्रह जल में रहता है। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। गजेंद्र ने जोर से पुकारा, आवाज लगाई, चिघाड़ लगाई, और उसकी चिघाड़ को सुन करके हजारों हाथियों का झुंड दौड़ा दौड़ा चला आया और सब ने अपनी ताकत न्यौछावर करके और उसे बाहर निकालने की, हाथी को बाहर निकालने की चेष्टा करने लगे। बाहर निकालने की चेष्टा करने लगे, पर बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब वे बेचारे हथिनियां कब छुड़ा सकती है। सब हाथी बेबस हो गए। जितना जोर लगाना था सबने लगा लिया, पर सबका जोर खत्म हो गया, खत्म हो गया। ग्रह ने मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म परमात्मा की मैं शरण लेता हूं, क्योंकि सब कुछ उपाय करने के बावजूद भी डॉक्टर भी यही कहता अंत में, भगवान ही रक्षक है, अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। जो कुछ ध्यान रखने वाला है अब तो ठाकुर ही रखने वाला है। आप दुआ करो, हो सकता है 100 दवा, एक दुआ से काम हो जाए। साधकों दुआ करने लगे। जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है, वह मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती है, यम भी शीस नमावे, सबले शरणे निर्भय वासा, भगवान दास जन गावे।
विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्रास। जिस नाम के आगे यम भी नतमस्तक हो जाता है, जिस नाम के परब्रह्म के सामने अपने आप को न्यौछावर कर देता है, वह यम जिससे हमको त्रास मिलती है, वह नतमस्तक होकर के अपने आप को समर्पित कर देता है साधकों। यह कस्यन्नेशो बलिनो अंतकोरगात, प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम, भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु पधावद्य वर्णम तमिमहि। ऐसा निश्चय करके पूर्व जन्म से मैं सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने किसी देव विशेष का नाम न लेकर के स्तुति की, इसलिए भिन्न भिन्न नाम रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता की रक्षा करने न आए। सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा भगवान स्वयं ही वहां छुड़ाने को प्रकट हो गए। हे हरि, तिल भर सुन रही बाहर, तब हरि नाम पुकारियो। आर्त हो करके, आर्त भक्ति, आरत सोही आरती, सुमरन सोई सेव। आरत सोही आरती, सुमरन सोई सेव, देही सोई देवरो राम निरंजन सेव। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया है, आरत सोही आरती, जो आर्त होकर के अपना सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, पूर्ण जोर लगा करके अपनी सर्वशक्तिमान परमात्मा को कोई पुकारता है, सब और से ध्यान हटा करके, सब और से अपना मन हटा करके। द्रौपदी ने पहले अपने पांडवों पर भरोसा किया, पर पांडव झुके रहे नीचे मुंह किए हुए। फिर भरोसा किया कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य पर, तब भी विफल हो गई। धृतराष्ट्र पर भरोसा किया, तब भी विफल हो गई। मजबूत अपने साड़ी को अपने दांतों के पल्ले को जो है दांतों में दबा करके जो है ताकत लगाने लगी, लेकिन 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था, वह दुशासन जोर से झटक कर खींचता है। उसी वक्त उस पर ब्रह्म परमात्मा का द्वारिकाधीश को जैसी पुकार करती है, उसी वक्त वही द्वारिकाधीश साड़ी बन करके द्रौपदी की लज्जा रखने के लिए प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा को आने में देर नहीं है, पुकारने में देर है, पुकारने में देर है। इसलिए पुकारने में देर मत करो, आर्त होकर के पुकारो। गजेंद्र ने आर्त होकर के पुकारा। हमारी रामश्री संप्रदाय की आरती आर्त होकर के पुकारने की है, राम 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 राम। यही तो राम सुमिरन, आर्त होकर के, अंतःकरण से व्यथित होकर के, चिंतित होकर के, राम 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 का सजल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाए, उसकी परवाह नहीं। शरीर पुलकित हो जाए, कोई कुछ भी कैसी भी स्थिति हो जाए, पर राम नाम को आर्त भक्ति से नहीं छोड़ना ही साधना है। साधकों, भगवान प्रकट हो गए। शीघ्रता से भगवान चौंक करके उठे, गरुड़ की गति को धीमी देखी, गरुड़ का भी त्याग करके सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर छेदन कर देते हैं और गजेंद्र को मुक्त कर देते हैं। हे ह शब्द सुना वहां वैकुंठ में, और री शब्द सुना भगवान ने हाथी के सामने, गजेंद्र के सामने। इतना आर्त होकर के पुकारा, पुकार कर कह रहा था, नारायण जगतगुरु भगवान आपको मेरा नमस्कार है। सूंड को ऊपर उठा करके बड़े कष्ट के साथ में पुकार रहा था, और पुष्प प्रदान करने के लिए कमल का पुष्प बहता हुआ उसको अपनी सूंड से तोड़ करके और वह भगवान को अर्पण कर रहा था। श्वान्तः सरस्योर
बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमति हरिं खम उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमाह कृष्णान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते हे। साधकों, भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 32वें श्लोक में यह भाव आया है कि गजेंद्र ने आर्त होकर के भगवान को पुकारा, तो पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां प्रकट हो जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का शिरच्छेदन करके जो है गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और भगवान का सा चतुर्भुज जो है रूप दर्शन करके देखते देखते अज्ञान का शरीर समाप्त हो गया गजेंद्र का, और देखते देखते गजेंद्र का चतुर्भुज नारायण स्वरूप प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो साधकों, ऐसा पावन प्रसंग ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व श्रेष्ठ था। इसने एक बार श्वेत द्वीप के सरोवर में स्नान करते हुए देवल ऋषि के बार बार पैर पकड़ लिए। उसके इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर के ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम ग्राह योनि में प्राप्त होंगे। यह ग्राह भगवान के हाथ से मरकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया, स्तुति कर अपने लोक को चला गया। और भक्त गजेंद्र ने चरण को इसने पकड़ा था, इसलिए पहले भक्ति भाव से भक्त के चरण पकड़ने से ग्रह का पहले उद्धार हुआ, गजेंद्र का बाद में उद्धार हुआ। यानी कि किसी संत भगवंत के या भक्त के चरण पकड़ लोगे तो उद्धार पहले तुम्हारा होगा। साधक गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे अंग परे थहरी मतंग अवराधे पे कहे रत ना कर वदन दुति और भई मुंदे छाई छलक दुगनी नेह नाथे पे धाये उठी बारन उबारन में लाई रंज चंचलाहू चकित रही है बेग साथे में आवत वितुंड की पुकार मग आए मिली लौटत मिली जो पक्षीराज मग आए पे आहा गोनी गज भीर गयो चिर कमला को तज हवे हरि अधीर पीर उमगी अथाह में कहे रत्ना कर चपल चक्र चबाही चले वक्र ग्रह निग्रह के अमित उछाह में पक्षीपति पौन चंचला सो मुख चंचल सो चिता हूं सो चौगुन चपल चली राह में बारन उबार दशा दारुण विलोकिता सो हुचकन लागे आप करुणा प्रवाह में छल बल के थाक्यो अनेक गज राज भरी भयो बलहीन तब तो नेकु ना छुड़ाई गयो कहिबे को भयो करुणा की कभी कार्य कहे रही नेक नाक और सब ही डुबाई गयो कहिबे को भयो करुणा की कवि कार्य कहूं रहीने नाक और सब ही डुबाई गयो पंकज से पायन पयाद पलंग छंड पावरी विसार प्रभु ऐसी पीर पा गयो हाथी के हृदय माही आधो हरि नाम सोंगरे जो न आयो गरुड़े से तोलो आ गयो कल बल छल कर धार गज लियो राम को नाम रा कहते हरि दुख हारियो म कह छुयो पाँव हाथी कह धाय हरि गज को देख निराश हा उच्चारियो निज धाम में थी हाथी के पास भक्त दुख कात प्रभु की उस समय की शोभा देखकर गजेंद्र को अपने को ग्रह द्वारा ग्रसे जाने की शुद्ध भूल गई गज निरखन पहरान वसन की आहा ललकी लग्यो मुख कमल विलोकन भूल गयो सुधि ग्रह ग्रसन की मन रथ पर आनत दस दर सावत भुज भूषित ज्योसिर परशन की कुंडल कच थहर रात बदन पर दामिनी सी मृदु मंद हसन की वन माल हल कत उर उझल कत पीतांबर कट फेट कसन की
फूल उखार उठाए सूंड सो भेंट दियो, जो भाव असन की प्रेम सखी गज छान ग्राह सो तह पठे, जहां डर न खशन की। करुणा वरुणालय प्रभु ने चक्र को आज्ञा दिया, जिससे ग्राह का मस्तक कटा। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान ने अपने श्रीकर कमलों से गजराज के पांव से ग्राह का मुंह छुड़ाकर अपने पीतांबर से उसके घाव पहुंचकर पीतांबर फाड़कर उस पर पट्टी बांधी। ऐसा भक्तमाल में प्रसंग है और रत्नाकर कवि के इन छंदों के भाव को मैंने आपके सामने व्यक्त किया। श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया और पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को पधार गए। अस्तो तो श्री महाराज कहते हैं, गह गज ग्राह संबंध में घेरियो, राम राम ऊंचे स्वर टेरियो, ऊंचे स्वर टेरियो, जिससे गज की भी मुक्ति हुई और ग्रह की भी मुक्ति हो गई। रटत राम छूट्या सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। एक राम नाम का उच्चारण करने से 84 के बंधन से गजेंद्र भी मुक्त हो गया और ग्रह भी मुक्त हो गया। साधकों, ये इतना बड़ा प्रभाव है राम के नाम का। फंद में पड़िया पशु भी ध्यावे, नर ग्रह बंध्यो शुद्धि नहीं पावे। अरे जब भवबंधन से घिरे हुए पशु नाम के उच्चारण से जब मुक्त हो सकते हैं, तो हम तो मनुष्य है, हम भी तो उन पशुओं की तरह अज्ञानता पूर्वक जो है इन कर्म बंधनों में बंधे हुए। हम पशु नहीं तो क्या है, इसलिए अपने आप को पशु बन करके भगवान की भक्ति करो और भगवान की भक्ति करके भगवान से प्रार्थना करो कि हम 84 बंधन से मुक्त हो जाए। जाको कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। जन्म जन्म भव सागर में डालने वाला यह कर्म है, इसलिए कर्म से मुक्त होने के लिए नाम का आश्रय लो, नाम का प्रताप जीवन में धारण करो, नाम के प्रभाव को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करो। अस्तु, बड़ा सुंदर श्री महाराज ने यह भाव व्यक्त किया है, जिस भाव को आप और हम सब ने श्रवण किया है। चातुर्मास के 2 महीने आज संपन्न हुए, अभी 2 महीने चातुर्मास और है, तो आपको बराबर सत्संग इस फेसबुक के लाइव के द्वारा और यूट्यूब के रामस्नेही टीवी चैनल के द्वारा आप सबको ये कथा बराबर सुनने को मिलेगा। आगे से आगे आप इस कथा को शेयर करते रहिए, सबको सुनाते रहिए हरि भक्तों को, ताकि सबका जीवन मंगलमय हो। आज हमारे चैन सिंह जी के परिवार, संजय वाघेला और उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहन सीमा आदि सभी यहाँ उपस्थित है। मैं पूरे परिवार का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। कई वर्षों से समाधि जी के प्रति आप पूरे परिवार की आस्था है। वर्षी महोत्सव में भी इस वाघेला परिवार की सामूहिक रूप से बड़े सब संतों के महाप्रसादी का आनंद लेते हैं। चातुर्मास में भी प्रसादी सेवा का आनंद लेने का अवसर इनको यदा कदा मिलता रहता है और ये सेवा देते रहते हैं। इस रामदारे के भव्य निर्माण में भी यह वाघेला परिवार ने खूब बढ़ चढ़ करके सेवा करी है। मैं ऐसे वाघेला परिवार का हृदय से बहुत 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 साधुवाद व्यक्त करता हूँ, संजय जी का और सीमा का और संजय की धर्मपत्नी का, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम।